नमस्कार। तो आज हम बुरातीनों का 14वां किस्सा सुन रहे हैं। पर आपको याद है 13वां किस्सा कहाँ खत्म किया था? चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बुरातीनों ने एक टूटे हुए घड़े पर बैठकर गालों पर अपने हाथ टिका लिए। मुसीबतें तो वह इससे कहीं बड़ी बड़ी देख चुका था। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि बस अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसे भी क्या बच्चों को शिष्टाचार सिखाया जाता है? यह तो यातना है। शिष्टाचार और तौर तरीका सिखाने जैसी बात नहीं। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, अभी क ख ग सीखा नहीं, लिखने के लिए दवात पकड़ा दी। कुत्ता तो मजे से चिड़िया उड़ा रहा है और उसे क्या? चमगादड़ फिर से चिचियाया। रात होने तक इंतजार करो, मैं तुम्हें अपने साथ मूरख नगरी में ले चलूंगा। वहां तुम्हारे मित्र बिल्ला और लोमड़ी खुशियां और सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस रात होने तक प्रतीक्षा करो। नील केशनी कोठरी के दरवाजे पर आकर बोली, बुरातीनो मेरे दोस्त, अब तो अपनी गलती मान लीजिए। वह बहुत नाराज था। फिर उसका ख्याल कुछ और ही था। बड़ी जरूरत पड़ी है ना? तब तो सुबह तक कोठरी में ही बंद रहना पड़ेगा। लड़की ने दुखी मन से गहरी सांस ली और वहां से चली गई। रात हो गई। कोठरी में उल्लू ने ढाका लगाया। मेंढकी तहखाने से रेंग कर बाहर निकल आई ताकि वह डबरों में चांद के प्रतिबिंब पर छपका लगाने का सुख उठा सके। लड़की अपने पलंग पर सो गई और नींद में देर तक दुख भरी हिचकियां लेती रही। आरतेमोन अपनी दुम में नाक गड़ाए उसके शयन कक्ष के दरवाजे पर सो रहा था। घर की दीवार घड़ी के 12 बजाए आधी रात हो गई। चमगादड़ छत से नीचे उतरा। चलो, चलने का समय हो गया। उधर कोने में चूहों ने तहखाने की कोठरी में आने का रास्ता बना रखा है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह रोशनदान के रास्ते बाहर उड़ गया। मकड़ियों के जालों में उलझता हुआ बुरातीनो कोठरी के कोने की तरफ लपका। उसके पीछे मकड़ियां क्रोध से फुफकारने लगी। बुरातीनो चूहों के रास्ते से तहखाने से निकलने लगा। रास्ता संकरा ही संकरा होता जा रहा था। जैसे तैसे बुरातीनो आगे बढ़ रहा था। अचानक वह सिर के बल तहखाने में जा गिरा। वहां वह चूहेदानी में फंसते फंसते बचा कि अभी अभी रसोई में दूध पीकर आए एक सांप की दुम पर उसने पैर रख दिया और आखिर तहखाने में बिल्लियों के आवागमन के रास्ते से बाहर निकल गया। आसमानी फूलों के ऊपर चमगादड़ धीरे धीरे उड़ रहा था। चलो बुरातीनो, मेरे पीछे पीछे मूरख नगरी की ओर बढ़ते चलो। चमगादड़ों के दुम नहीं होती, इसलिए वे पक्षियों की तरह सीधा नहीं उड़ पाते, बल्कि अपने झिल्लीदार पंखों की मदद से ये ऊपर नीचे उड़ते हुए रास्ता तय करते हैं। उनका मुंह हमेशा खुला रहता है ताकि उड़ते उड़ते जो भी मच्छर और पतंगा मुंह में पड़े उन्हें निगलता जाए। बुरातीनो उनके पीछे पीछे कंधों तक ऊंची घास के मैदान में दौड़ रहा था। भीगी हुई तिप्तियां घास उसके गालों से टकरा रही थी। अचानक चमगादड़ गोल गोल चांद की ओर सीधा उड़ा और वहां से चिल्लाया, ले आया। ऐसा ऐन इसी क्षण बुरातीनो खड़ी चट्टान से कलाबाजी खाते हुए तेजी से लुढ़का। वह लुढ़कते लुढ़कते झाड़ झंकार में जा गिरा। उसके सारे शरीर पर खरोंचे आ गई, मुंह में धूल भर गई थी और आंखें फटी की फटी रह गई थी।
बाप रे, उठते हुए वह बोला। तभी देखता क्या है कि उसके सामने बिल्ला, बिजलियों और लोमड़ी अलीसा खड़े हैं। बहादुर जांबाज बुरातीनो सीधा आसमान से यहां टपका है, लोमड़ी ने कहा। कमाल है, बच कैसे गया? खिन्न होकर बिल्ले ने कहा। बुरातीनो अपने पुराने परिचितों को देखकर खुश हुआ। हालांकि उसे यह अजीब लगा कि बिल्ले के दाएं पंजे पर कपड़ा लिपटा हुआ है और लोमड़ी की सारी दुम कीचड़ में सनी हुई है। बुराई में भी कुछ न कुछ भलाई होती है। गिरे तो, पर देखो मूरख नगरी में पहुंच गए, लोमड़ी ने कहा और अपने पंजे से एक छोटी सी सूखी नदिया पर बने टूटे पुल की ओर इशारा किया। नदिया के दूसरे किनारे पर कूड़े के ढेरों के बीच छोटे छोटे खस्ताहाल मकान और टूटी शाखाओं वाले मुरझाए मुरझाए पेड़ दिखाई दे रहे थे। इसी नगरी में तुम्हें अपने पापा कार्लो के लिए खरगोश की खाल की बढ़िया जैकेट मिलेगी, होठों पर जीभ फेरते हुए लोमड़ी कह रही थी। सुंदर सुंदर चित्रों से भरपूर ककहरे भी यहाँ पर हैं। आहा, कैसी मीठी मीठी कचौड़ियाँ और बढ़िया बढ़िया लॉलीपॉप बिकते हैं यहाँ। अरे हाँ, तूने सिक्के तो संभाल कर रखे हैं ना? लोमड़ी अलीसा ने उसे खड़े होने में मदद की, अपने पंजे से उसकी जैकेट झाड़कर साफ की और उसे अपने साथ लेकर टूटे फूटे पुल के ऊपर उस पार चल दी। पीछे पीछे बिल्ला बिजली उदास मन से डगमगाता हुआ चल रहा था। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन मूरख नगरी में अब तक सभी जाग रहे थे। गंदी टेढ़ी मेढ़ी गली में मरियल कुत्ते दर दर भटक रहे थे। उनके सारे बदन पर गोखरू उलझे हुए थे और वे भूख से बेहाल होकर जम्हाइयाँ ले रहे थे। हाय, नीचे हुए बालों वाली बकरियां फुटपाथ पर धूल में सनी घास चर रही थी और अपनी कटी दुमें हिला रही थी। मैं, हड्डियों का ढांचा बनी गाय सिर झुकाए खड़ी थी। वह रह रह कर रंभा उठती थी। नुचे खुचे पंखों वाली गौरैया कूड़े के ढेरों पर बैठी थी। वे उड़ती ही नहीं थी, चाहे कोई उन्हें रोंद ही डाले। भूख से बेहाल नुची दुम वाली मुर्गियां लड़खड़ाती जा रही थी, लेकिन चौराहों पर तिकोनी टोपी लगाए बुलडॉग पुलिस तैनात थी। बुलडॉग के गले पर विशेष किस्म के कांटेदार पट्टे कसे हुए थे। वे भूखे रूखे और खुजली से तंग राहगीरों पर भौंक रहे थे। आगे बढ़ो, आगे, सीधे चलो, चलते जाओ। लोमड़ी बुरातीनों को घसीटती हुई आगे बढ़ चली। चांदनी रात में उन्होंने सुनहरा चश्मा लगाए बिल्लों को देखा, जो बिल्लियों के साथ बाहों में बाहें डालकर चहलकदमी कर रहे थे। इस नगरी के गवर्नर लोमड़ साहब शान से नाक ऊंची उठाए टहल रहे थे। बगल में उनके साथ साथ लोमड़ी साहिबा गर्व से तन कर चल रही थी। वह अपने हाथ में बन फशा पुष्प लिए थी। लोमड़ी अलीसा फुसफुसाई, देखो, हम सब लोगों ने अपनी दौलत चमत्कारों के मैदान में बोई थी। आज बोआई की अंतिम रात है। सुबह ढेरों दौलत बटोर लेना और फिर मजे से तरह तरह की चीजें खरीदना। आओ, जल्दी जल्दी चलते हैं। लोमड़ी और बिल्ला बुरातीनों को साथ लेकर एक खाली मैदान में पहुंचे, जहां टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने जूते और चिथड़े इधर उधर बिखरे थे। एक दूसरे की बात काटते हुए वे जल्दी जल्दी कहने लगे, गड्ढा खोदो, सोने के सिक्के गाड़ दो, नमक डाल दो, अच्छी तरह पानी दो, और हां, अंतर मंतर छू मंतर जरूर कहना, भूलना मत, समझे? बुरातीनों ने नाक खुजलाई और शाही लगने से मैली हो गई थी। जो जरा हट जाओ तुम दोनों। अरे भाई, हम तुम्हारी दौलत देखने नहीं आए हैं, लोमड़ी ने कहा। तौबा तौबा, बिल्ला बोला। वे दोनों थोड़ी दूर जाकर कूड़े के ढेर के पीछे छिप गए। बुरातीनों ने गड्ढा खोदा।
3 बार धीरे धीरे अंतर मंतर छू मंतर, अंतर मंतर छू मंतर, अंतर मंतर छू मंतर कहा। फिर गड्ढे के अंदर सोने के 4 सिक्के रख दिए। जेब से चुटकी भर नमक निकाला और उसे ऊपर से छिड़क दिया। डबरे में पानी लेकर डाल दिया और इस प्रतीक्षा में बैठ गया कि कब दौलत का पेड़ लगेगा। तो अब क्या होगा, आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। शुक्रिया।